जितने सद्गुण हो सकते हैं वे सारे सद्गुण, विनय, औदार्य, परोपकार, परमार्थ, परम त्याग, जितेंद्रियता, परदुख कातरता, प्रजावत्सलता, अव्याज करुणा मूर्ति, अकारण ही भक्त के किसी भी एक भाव से द्रवीभूत होकर उसे अपना सर्वस्व प्रदान कर दे, ऐसे परमोदार, अगनासक, दुख भंजक, सुख करता, जिनकी प्रकृति में, जिनके स्वभाव में मांगल्य मोद है, ऐसे मंगल मूर्ति, मंगल भवन अमंगलहारी, जिनके नाम स्मरण से अमंगलों का नाश होता है, अनिष्ट की निवृत्ति होती है, जिस नाम में ही अमृत छिपा है, जिस नाम में मुक्ति सहज है, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, जिनके नाम स्मरण से फिर भव रहता नहीं है, जगत रहता नहीं है, जिनके नाम में अलौकिक दिव्य प्रकाश है, जिनका नाम सत्य है, जो नित्य है और सत्य है, आदि सच जुगादि सच, सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य है। हरिहरति पापानी, जिनके स्मरण से पापों का हरण होता है, वे जो अनंत हैं, अच्युत हैं, नित्य हैं, इस पूरे विश्व में विराट होकर वह विष्णु विश्व बनकर, अनेक रूप बनकर, अपने विधान से, अपनी लीलाओं से नित्य भक्तों को सुख देते हैं। ऐसे भगवान के चरित्र ऋषियों की प्रेरणा से वो चरित्र के लिए प्रेरित होते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने जो लिख दिया उसका जैसे मानो वो अनुगमन कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। जो ऋषि ने लिख दिया, महर्षि वाल्मीकि ने जो लिख दिया, वैसे संकेत, वैसी चितवन, वैसी मुद्राएं, वैसा भास आभास, वैसा ही उनका जीवन है। लोक कल्याण के लिए, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए। और उस काल में जब खल बढ़ जाए, जब खल बली होने लगे, खल कहते हैं दुष्ट को, जब दुष्ट जयी हो जाए, बली हो, जब खल का बल बढ़ने लगे और धरा पर खल बली होकर खल बली करने लगे, तब वो अपनी समग्र शक्तियों के साथ वज्रांग बल लेकर, अप्रमेय बल लेकर वो प्रकट होते हैं। श्री राम शरणम समस्त जगताम, रामं विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामात्र्यसति काल भीम भुजगौ, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तखंडिता भवतु मे, रामत्वमेवाश्रया, रामत्वमेवाश्रया। हमारी राम में भक्ति बनी रहे, हम सत्कर्मों में लगे रहें, शुभ कर्म हमारे स्वभाव में आ जाए।
जैसे स्वाभाविक रूप से हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वैसे ही शुभ कर्मों में हमारी स्वाभाविक गति बन जाए। रामा त्रिसति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वम वशे। काल बली है, यहाँ हम निरंतर सत्कर्म करते रहें और उनमें हमारी भक्ति अखंड रहे, ऐसा वाल्मीकि लिखते हैं। देवताओं के आग्रह पर देवताओं ने मंथरा और कैकेयी को अपने वशीभूत कर लिया। चतुरानन ब्रह्मा, पंचानन शिव, इंद्र वरुण कुबेर, लोकपाल दिक्पाल, सप्तऋषि, नारद सनकादिक आदि जिसके पक्ष में खड़े हैं वह है कैकेयी। अर्धरात्र के काल में कोप भवन में बैठी कैकेयी देवताओं की आज्ञा का अनुसरण कर रही है। यद्यपि मां का ऐसा स्वभाव है नहीं, मां बड़ी विनम्रा हैं, सुशीला हैं, सुचरिता हैं। कैकेयी का अद्भुत चरित्र है। कैकेयी के प्राणों में जो नित्य स्पंदित होता है वह उनका पुत्र भरत नहीं, राम। स्वप्न में भी विस्मरण नहीं हुआ जिस राम का, आज उस राम के लिए देव आज्ञा के अनुसार अन्यथा विचार आया है। देवताओं ने मति हर ली। मति में देव बल है, मति में देव संकल्प है। चतुरानन ब्रह्मा, पंचानन महादेव जैसा चाहते हैं वैसा कैकेयी कर रही हैं। लोक कल्याण के लिए, भगवान के प्रयोजन की पूर्ति के लिए, अवतरण की सिद्धि के लिए, उनके जन्म के हेतु और निमित्त के सिद्धि के लिए भगवान का अवतरण, उनका जन्म अथवा उनका प्राकट्य या कि उनका आविर्भाव नैसाचरी जाति के नाश के लिए हुआ है। धर्म की स्थापना, संस्थापना के लिए हुआ है। भगवान केवल दशरथ के आंगन में पुत्र बनकर उन्हें पुत्र सुख देने के लिए नहीं आए हैं। जन्मांतर से ऋषियों के व्रत, नियम, पूजा, अनुष्ठान फलीभूत हुए। नारद के श्राप के कारण, सनकादिक के भी श्राप के कारण भगवान प्रकट हुए। सनकादिक ने श्राप दिया था जय विजय को कि आप दैत्य बन जाएं, आदि दैत्य, हिरण्याकश्यपु, हिरण्याक्ष, रावण, शिशुपाल, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र। भाई इसका इको कम कीजिए, बहुत इको है इसमें। तो ऐसे भगवान केवल दशरथ के आंगन में उन्हें सुख देने के लिए नहीं आए। उन्हें अहिल्या का तारण करना है, अहिल्या के उद्धार के लिए। उनकी अनेक लीलाओं के मूल में अनेक प्रतिज्ञाएं हैं, अनेक उनकी शपथ हैं, अनेक उनके वचन हैं, उनकी पूर्ति के लिए आए हैं। वह केवट के लिए हैं, वह शबरी के लिए हैं, वाल्मीकि और अगस्त के लिए हैं, सुतीक्ष्ण सर्वभंग के लिए, अत्रि अनसुईया के लिए। इसलिए केवल धर्म पक्ष में खड़ा है राजा दशरथ के। राजा दशरथ के पास तो केवल उनका धर्म है।
वे कहते हैं प्राण चले जाए मैं धर्म को नहीं त्याग सकता, धर्म ही मेरा प्राण है, वचन ही मेरे प्राण है। मेरा सब कुछ कोई ले ले, मैं धर्म को तो नहीं त्याग सकता। इस धर्म के कारण ही मुझे परमात्मा की प्राप्ति हुई है, धर्म के कारण ही गुरुदेव वशिष्ठ की सन्निधि मिली है। बहुत अच्छी बात कही कल मां ने। राजाओं के मरण के इतिहास हैं, राजाओं के मरण की कथा गाथाएं महागाथाएं हैं कि एक राजा के बाद दूसरा राजा और राजा मरते गए। सुनो, राजा मरते रहे होंगे, नए पैदा होते रहे होंगे, ऋषि मरते नहीं हैं, ऋषि हैं, थे, रहेंगे। इक्ष्वाकु वंश परंपरा के प्रतापी सम्राटों के साथ वशिष्ठ थे, इक्ष्वाकु के साथ, मनु के साथ, खटवांग, दीर्घतमा, दीर्घबाहु, कवि, सुदुम्न, सरयाति, नभग, नाभाग, दिलीप, अंशुमान, भागीरथ, हरिश्चंद्र तक उनके साथ वशिष्ठ थे। ऋषि रहे, ऋषि क्या ज्ञान रहा, ऋषि परंपरा रही, ऋषि के मूल्य रहे। ध्यान रखना, हो सकता है अवधेशानंद न रहे लेकिन जूना पीठाधीश्वर रहेगा। जूना का आचार्य था, वो है और रहेगा। अवधेशानंद से पहले जूना का आचार्य था और उसके शरीर के बाद भी रहेगा जूना का आचार्य। वो ऋषि है, वो परंपरा है, विद्या रहेगी। अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। गुरु रहेगा, उसकी परंपरा रहेगी, विद्या रहेगी, मूल्य रहेंगे, वेद रहेगा, श्रुति रहेगी। और इन वेदों का जो ज्ञाता है, इन वेदों का जो दृष्टा है, जो मंत्र दृष्टा है, उन्हीं को ऋषि कहते हैं। ध्यान रखना, ऋषि उसे कहते हैं जो मंत्र दृष्टा है। जो मंत्र दृष्टा नहीं होता उसे ऋषि नहीं कहते। जिसने मंत्र का साक्षात्कार कर लिया है, जो मंत्र दृष्टा है, जिसमें श्रुति भगवती चैतन्य होती है। इसलिए गुरु के आगे दो विशेषण लगते हैं, गुरु को परिभाषित किया जाता है। इन दो शब्दों से गुरु परिभाषित होता है, ऐश्वर्य से नहीं, किसी विभूति से नहीं, किसी वैभव से नहीं, अट्टालिकाओं से नहीं, आश्रमों के विस्तार से नहीं, संप्रदाय में शिष्यों की अधिकता के कारण नहीं। जो गुरु है वो दो शब्दों से परिभाषित होता है, आश्रमों की अधिकता, संप्रदाय का विस्तार, शिष्यों की बहुलता अथवा भौतिकीय संसाधनों की भरमार या अहलौकिक पारलौकिक कीर्ति, सर्वत्र जय और प्रशंसा। इसके कारण गुरु परिभाषित नहीं होता। गुरु को दो शब्द परिभाषित करते हैं, पहला है श्रोत्रिय, दूसरा है ब्रह्मनिष्ठ। गुरु श्रोत्रिय होता है। जो श्रोत्रिय है, श्रुति से जो जुड़ा है, वेद से जो जुड़ा है, जिसने श्रवण किया है गुरु मुख से, वही तो गुरु होगा। जिसने गुरु मुख से श्रवण नहीं किया है, जो बहुश्रुत नहीं है, आंग्ल भाषा में, लोक भाषा में अत्यधिक पढ़े लिखे व्यक्ति को कहते हैं वेल रेड, लेकिन आध्यात्मिक जगत में भिन्न शब्द है, वहां कहते हैं बहुश्रुत। बहुत सुना है जिसने बहुत सुना है, श्रुति को सुना है, श्रुति संपन्न है, वेद संपन्न है, जो वेद मूर्ति है, जो वेदवित मार्ग से है, वेद विहित मार्ग से जो चल रहा है, वही गुरु होता है। राजा दशरथ अकेले पड़ गए ऐसा लगता है नहीं। राजा दशरथ के साथ उनके गुरु का बल है, धर्म बल है, उनके पास में देव बल है धर्म की रक्षा के लिए। इसलिए साधक कहता है कि मेरी सब चीजें चली जाए, मेरा धर्म न चला जाए, मेरा शील न चला जाए। और एक बार प्रहलाद के शरीर में से अद्भुत प्रकाश निकलने लगा
उनकी संपूर्ण दिव्यता आभा जैसे उनके देह से निकलकर बाहर जा रही है। एक स्वर्णिम आभा, एक अपूर्व तेज लगा के जैसे करोड़ों सूर्य उनमें छुपे हुए थे और वो निकलने लगे हैं। एक पल को तो लगा कि क्या हुआ, मुझ में इतना तेज जो था वो क्यों बाहर जा रहा है। और पूछा था प्रहलाद ने कि इतना तेज, करोड़ों सूर्यों जैसा तेज मुझ में छिपा हुआ था, इतना सौंदर्य, इतना बड़ा ऐश्वर्य जिसका मुझे ज्ञान भान नहीं था, और मुझे ये अब दिख रहा है। तो उनमें से एक तेजो वलय, एक बड़ा तेज निकलकर बाहर आया। और जब वो जाने को उद्धत हुआ तो पूछा था प्रहलाद ने कि आप कौन हैं देव जो मुझ में छुपे हुए थे। तो उन्होंने, उस तेज ने कहा कि मैं यश हूं, मैं कीर्ति हूं, मैं प्रसिद्धि हूं, मैं प्रतिष्ठा हूं, मेरा नाम यश है, मैं तुझ में रहता था, सर्वत्र कीर्ति तेरी जो है वो मैं हूं, यश हूं, मैं कीर्ति हूं, मैं तेरी उच्च प्रतिष्ठा हूं। अब मैं तुझे त्याग कर जा रहा हूं। राजा शांत होकर विचार करने लगे कि मुझसे क्या त्रुटि हुई है, और कीर्ति निकल गई, यश चला गया। फिर कुछ पल के बाद ही एक और प्रकाश उनमें से निकला, अपूर्व प्रकाश, लगा कि जैसे प्राण ही चले जाएंगे। पूछा आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैं दान हूं, मैं भी तुझे त्याग कर जा रहा हूं। और कुछ पल के बाद तो लगा जैसे सब कुछ ही निकल गया उनका, केवल देह भर रह गई। एक अपूर्व आभा, करोड़ों करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश, एक स्वर्णिम कांति, एक दीप्ति, एक अपूर्व नवलता उनमें से निकलने लगी। पूछा था प्रहलाद ने कि आप कौन हैं? उस अपूर्व प्रकाश में से निकली लक्ष्मी ने कहा मैं लक्ष्मी हूं। अब तेरे पास दान नहीं रहा, यश नहीं रहा, तेरे पास अब कोई लौकिक शक्तियां नहीं रही, तो मैं भी यहां क्या करूंगी? अब मैं भी तुझे त्याग कर जा रही हूं। और इस प्रकार से लक्ष्मी जाने लगी। बस उसकी कुछ सांसें ही तो रह गई थी, एक शरीर ही तो रह गया था, लेकिन वो अंदर से बड़ा समर्थ, सशक्त, अंदर से सहज, सुस्थिर। लेकिन कुछ पल के बाद तो जैसे लगा कि प्राण गए, फिर जैसे मानो अस्तित्व ही निकलने लगा। अब वो देह भर रह गई। पूछा उससे आप कौन हैं? क्या मेरा अस्तित्व है? क्या आप मुझ में रहने वाले परमात्मा हैं? क्या आप ही आत्मा हैं जो मुझे त्याग कर जा रहे हैं? क्या आप वह ईश्वर हैं जो घट घट में रहते हैं, सब जगह रहते हैं, सब में बसते हैं? आपने मेरे प्राण छोड़ दिए और आप मुझे त्याग कर जा रहे हैं, आप कौन हैं? तब उसने कहा मैं धर्म हूं, मैं सत्य हूं, मैं शील हूं। अब जब लक्ष्मी तेरे पास नहीं है और कुछ भी तेरे पास नहीं है, तो मैं भी क्या करूंगा? उस शील ने, उस सत्य ने, उस धर्म ने कहा मैं तुझे त्यागता हूं। राजा ने गिरकर चरण पकड़ लिए, धर्म के, सत्य के, शील के, ये कहकर कि दान गया, जाने दिया मैंने, मेरा यश गया, मैंने कहाँ प्रार्थना की, मैंने लक्ष्मी को कहाँ मनाया? लक्ष्मी आने जाने वाली चीजें गई, चली गई, फिर आ जाएंगी। लेकिन मैं बिना सत्य और बिना धर्म के नहीं रह सकता, मैं बिना शील के नहीं रह सकता। सत्य मेरा स्वभाव है, धर्म मेरा स्वभाव है, मैं प्राण दे दूंगा। अरे आप मुझे छोड़कर मत जाइए। उसके चरण पकड़ लिए। राजा प्रहलाद ने कहा कि आप सत्य हैं, शील हैं, धर्म हैं,
और सत्यशील धर्म ही परमात्मा होता है। मैं आपको नहीं त्यागूंगा, मैं नहीं त्याग सकता आपको। तो सत्यशील उस धर्म ने कहा कि जब तू मुझे नहीं त्याग सकता तो मैं भी नहीं त्यागता, मैं नहीं जाता। और वह शील, सत्य, धर्म, वो अपूर्व ईश्वरीय आभा फिर से प्रवेश कर गई प्रहलाद में। और जैसे ही सत्य ने पुनः प्रवेश किया प्रहलाद के अंतःकरण अथवा अस्तित्व में, तो देखा कि लक्ष्मी जी धीरे धीरे बढ़ी चली आ रही हैं। और लक्ष्मी ने कहा, जब मेरा ईश्वरी तेरे पास है, सत्य ही तेरे साथ है, तो मैं कभी तेरा त्याग नहीं करूंगी। मैं सत्य का ही अनुसरण करती हूं, सत्यानुसारणी लक्ष्मी। मैं तो सत्य का अनुसरण करती हूं, जहां सत्य है, शील है, मैं उसके अनुगत हूं, मैं उसे कभी नहीं त्यागती। धर्म ने कहा मैं कभी नहीं त्यागूंगा तुझे। और ऐसे ही दान भी आ गया, यश आ गया। और राजा ने कहा जो जा रहे थे जाने दिया मैंने, लेकिन मैं धर्म को नहीं त्याग सकता। ऐसे ही आप अपने धर्म को न त्यागें। अपने आप पुत्र हैं तो पुत्र का धर्म क्या है, पुत्री हैं तो पुत्री का धर्म क्या है, आप पत्नी हैं तो पत्नी का धर्म क्या है, आप पति हैं तो पति का धर्म क्या है, आप शिष्य हैं तो शिष्य का धर्म क्या है, आप गुरु हैं तो गुरु का धर्म क्या है। त्यागिए मत। आप किसी के यहाँ अतिथि हैं तो क्या धर्म है आपका, आपके यहाँ कोई अतिथि आया है तो धर्म क्या है आपका, उसे न त्यागें। केकई के साथ देवबल है, केकई के साथ यम, वरुण, कुबेर, इंद्र आदि महादेव चतुरानन हैं, दशरथ अकेले हैं। कोप भवन में रोती केकई से, विलाप करती केकई से पूछा था दशरथ ने, चूंकि पुरुष कभी स्त्री को रोते नहीं देख सकता। जो धीरवान, प्रज्ञावान, बलवान पुरुष होते हैं, जो पराक्रमी पुरुष होता है, वह स्त्री के अश्रु नहीं देख सकता। वो उसकी पुत्री के हों, उसकी भगिनी के हों, उसकी माता के हों, अथवा तो उसकी पत्नी के हों या वृद्धाओं के हों। बड़ा वही है जो दूसरों के आंखों के आंसू पहुंचकर ऐसा कुछ कर दे कि फिर दूसरों के आंखों में आंसू न आए, उसी को बड़ा कहता है। दशरथ ने कहा मेरे रहते आपकी आंखों में अश्रु हैं, धिक्कार है मुझे। बारी बारी कह राहु सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी, कारण मोहि सुनाहु गजगामिनी निज कोप करी। कारण क्या है, और किसी ने अपमान किया है तो उसे मैं दंडित करूं, किसी ने अधिक अपराध कर दिया है तो मैं उसे मृत्यु दंड भी दे सकता हूं। कहो कहीं रंग कहीं करहूं नरेशु, कहो कहीं रंग कहीं करहूं नरेशु, कहो कहीं द्रौपदी विकासहूं तेषु, कहो कहीं द्रौपदी विकासहि देषु, सकहूं मोरी अमरहु मारी, कहूं तोरे हरि अमरहु मारी, कहा कीट बापुरो नर नारी, कहा कीट बापुरो नर नारी। इस पूरी धरती का मैं स्वामी हूं, किस राजा को मैं भिक्षुक बना दूं। आप किस भिखारी को राजा बनाना चाहते हैं, मैं उस भिखारी को राजा बना सकता हूं, राजाओं को मैं भिक्षुक बना सकता हूं। इस पूरी धरती का वैभव मेरा है। अब कहें तो सही, अब चाहती क्या हैं, और अपराधी का पता लगे कि अपराधी है कौन, जिसके कारण आपने वस्त्र आभूषण सुंदर त्याग कर कोप भवन में बैठकर इस मांगल्य शुभ अवसर पर कि आपके यहाँ दीप बुझे हैं,
मंगल कलश लुढ़के हैं, किसी ने वंदनवार नोच दिए हैं, अल्पना बिखेर दी है, चहु और मधुर मिष्ठान बिखरे पड़े हैं, पूजा के समग्र पात्र औंधे पड़े हैं। अशुभ काल है ये, इस शुभता में ये अशुभता अच्छा नहीं है। बताइए क्या कर रहे हैं, अपराधी कौन है? तब रानी ने कहा कि अपराधी कोई और नहीं, आप स्वयं हैं, मेरे अपराधी आप हैं। मेरे 2 वचन आपके पास हैं, वो वचन मुझे चाहिए, 2 वर मैं लूंगी। यहां तक लिखा है रामायण में, ये भिक्षा नहीं मांग रही हूं, अपना अधिकार मांग रही हूं। आपके प्राणों की रक्षा मैंने की, रात्रि भर में जगती रही, आपकी अचेत अवस्था में आपका मैंने साथ दिया, देवासुर संग्राम में आपने मुझे 2 वचन दिए थे, और वचन देते समय आपने 7 लोगों से कहा था, 7 से आपने 7 को वचन दिए। आपने प्रकृति में इनसे कहा कि मेरे पूर्वज सुने, मेरे जो पितृ हैं वो सुने ध्यान से कि मैं 2 वचन दूंगा। देवताओं को आपने कहा, वृक्षों को आपने कहा, नदियों को आपने कहा, कुल देवता ग्राम देवता को आपने कहा, आपने अपने इष्ट के लिए कहा, सूर्य की साक्षी में आपने कहा। इस तरह से अनेक लोगों को साक्षी में आपने रखा, कहा ये सब गवाह हैं। सूर्य की शपथ लेते हुए, चंद्र की, पितरों की, देवताओं की, प्रकृति के प्रत्येक अवयव की, धरती अंबर अग्नि जल वायु की आपने शपथ खाई कि पवन के बिना कोई प्राणी नहीं रह सकता। मैं प्राणों की शपथ खाता हूं, सूर्य की, सूर्य जीवन है, चंद्र की, चंद्र से ही अन्न पकता है। ध्यान रखना, अन्न सूरज की किरणों से नहीं पकता, सूरज की किरणों से भी पकता है, लेकिन चंद्र की किरणें ही अन्नत्व पैदा करती हैं। अन्नत्व, पौष्टिकता, प्रियता, अन्न में गंध सुगंध, अन्न में स्वाद, अन्न का जो स्वाद है वो चंद्र की किरणों से आता है, सोम किरणों से आता है। जो चंद्रमा की किरणें हैं, जो पर्जन्य हैं, वहां से पोषित अन्न को वो पुष्टता प्रदान करती हैं। तो आपने चंद्र की भी शपथ खाई, चंद्र से अन्न मन बनता है, सूर्य से बुद्धि और सूर्य से वीर्य तेज और सूर्य से ही जीवन का आधार है। आपने सूरज की शपथ खाई थी, चंद्र की खाई थी, प्रकृति के 5 तत्वों की आपने शपथ खाई, कुल देवता ग्राम देवता की। आपने कहा पितरों की साक्षी लेकर वर देता हूं, देवताओं की। आपने कहा मेरे अंतर्यामी इष्ट की भी सौगंध है कि मैं तुझे 2 वर देता हूं, मांग क्या मांगना चाहती है। आपके वर मेरे पास सुरक्षित हैं। अब समय आया है, अब समय आया है, तो इनकी शपथ खाइए आप सबकी। मंथरा ने कहा था कि सौगंध खिला लेना, यद्यपि राजा वचन भंग नहीं करेगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वरु वचन न जाए। राजा अपने वचन से च्युत नहीं होगा, पृथक नहीं होगा। प्राण दे देगा राजा, लेकिन वचन से पृथक नहीं होगा। फिर भी शपथ लेना। तो वह सरयू का नीर राजा के हाथ में रख कर कहने लगे आपको शपथ खानी होगी। और राजा इस प्रकार से शपथ खाने लगे, देवगणों की, पितरों की, ऋषि मुनियों की, आचार्यों की। लेकिन रानी को संतोष नहीं हुआ, और रानी ने कहा कि ये सारी शपथ आपकी मिथ्याएं नहीं हैं, आपकी एक भी प्रतिज्ञा और सौगंध झूठी नहीं है, लेकिन जब तक आप राम की शपथ नहीं खाएंगे तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा। इसलिए आपको राम की भी शपथ खानी होगी। यम मुहूर्तम पश्यन्तु न जीवेतमहं ध्रुवम, तेन रामेण कैकेयी शपेते वचन क्रियाम। तेन रामेण कैकेयी शपेते वचन क्रियाम। मैं शपथ खाता हूं राम की, क्योंकि अब मुझे पता है तू प्राण मांगेगी। मैंने देवताओं की शपथ खाई, उस पर विश्वास नहीं है, तो मेरा राम तो देवताओं में रहता है, मेरा धर्म ही राम है।
इतना कठोर वचन तेरा, और तुझमें अविश्वास पैदा हो गया। और ध्यान रखना, संबंध उसी समय टूट जाता है जब आपका विश्वास खो जाता है। कुछ लोगों में क्षुद्रता के कारण विश्वास, उनके स्वार्थ के कारण वो तोड़ देते हैं। आपके अनुसार चले पूरी धरती, आप जैसा चाहते हैं। संबंधी चाहिए कि चाबी भरने वाला गुड्डा चाहिए? क्या चाहिए आपको? तो जो आपकी इच्छा, कामना, स्पृहा, लालसा और वासनाओं की पूर्ति न करे, उससे संबंध तोड़ देते हैं हम। अपनों में स्वार्थ के कारण संबंध है। जो संबंधी रूठ जाते हैं वो स्वार्थ के कारण है, आपके प्रेम के कारण नहीं है। आपके प्रेम के वशीभूत किसी का संबंध नहीं है। आपके कल्याण के लिए, आपके उद्धार के लिए, आपके मोद मांगल्य के लिए, आपके जीवन की सिद्धि और आपको परमात्मा के दर्शन हो या जीवन का उद्धार हो, इसलिए कोई संबंध है क्या आपसे उनका? धन के कारण है, यश के कारण है, कामनाओं की पूर्ति के कारण है, लौकिक सिद्धि के कारण है। हम किससे संबंध रखते हैं? मोह के कारण है। अरे स्वार्थ के कारण संबंध है। और हमारा क्या, हम मनुष्यों का, देवताओं का भी। सुर नर मुनि जन सबई की रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सुर नर मुनि जन सबही की रीति, स्वार्थ लाग करे जग प्रीत। अरे मनुष्यों की तो बात छोड़ दो, देवता भी स्वार्थ के कारण ही तो प्रेम करते हैं। सुर नर मुनि जन, अरे कोई कोई होता है ऐसा जो बिना स्वार्थ के प्रेम करता है। हमारा जो प्रेम है, हमारा जो एक दूसरे से संबंध है, वो स्वार्थ का है। इससे कुछ लोग अंदर से जब स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती, संबंध तोड़ देते हैं। संबंधों में अविश्वास हो जाता है। जब स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, कामनाएं पूरी नहीं हुई, तो क्रोध आता है। आपको अपनों से क्यों क्रोध आता है? क्योंकि आपकी कामना की पूर्ति अपने नहीं कर रहे हैं। आपकी इच्छा वासनाओं की पूर्ति आपके अपने नहीं कर रहे हैं। आपकी अपेक्षाओं का पहाड़ लगा रखा है आपने अपनों से। आपने जो उम्मीदों का पहाड़ लगाया है, अब वो पूरा नहीं हो रहा है तो रूठ के बैठ गए आप। उनकी सामर्थ्य, उस पर विचार नहीं किया आपका कि जिससे हम उम्मीदों का पहाड़ लगाए बैठे हैं, उसकी कोई अपनी सामर्थ्य है उतनी नहीं है। उसके पास उतने साधन नहीं है, उतनी शक्ति नहीं है, उतना बल नहीं है। आप अधिक अपेक्षा लगाए बैठे। अपनों से हमारा अपेक्षाओं का पहाड़ इतना मिले, सुख, सम्मान, सहानुभूति अपनों से हर पल मिले। हमें अपनों से क्या मिले? सुख मिले, सम्मान मिले, सहानुभूति मिले, सहायता मिले, संवेदनाएं मिले। अपने बनाए कि नौकर चाकर बनाए? अपने बनाए, अनुबंध में किराएदार रखे हैं। कौन ये? इतना मिला इनसे आपके लिए। आपके लिए पूरा जग जिए, आपके लिए। अरे पूरा जग आपके लिए जिए, आपके सपनों के लिए, आपकी चाहत के लिए, आपकी कल्पनाओं के लिए। जिन अपनों से आप कुछ चाहते हैं, उन अपनों का विचार तो करके देखो। उनकी सामर्थ्य सीमित है और हमें असीम चाहिए। राजा को पता लग गया कि अब इसमें कोई बड़ा लोभ, इसमें बड़ा कोई लोभ है। इसने संबंध तोड़ दिए। जब मैंने प्रकृति की सौगंध खाई, सूर्य की, गुरु की मैं सौगंध खा रहा हूं, रानी को भरोसा नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं है। और रानी कहती है कि राम के शपथ खा, तो इसका अर्थ है अब कोई बड़ा संकट आने वाला है। अब स्नेह नहीं है रानी में, प्रेम नहीं है रानी में। अब रानी में स्नेह प्रेम गया। रानी में कोई स्वार्थ है, बड़ा स्वार्थ। इसलिए मैं राम की भी शपथ खाकर इसके विश्वास को जीतना चाहूंगा।
तेन रामेण कैकेयी शपेते वचन क्रिया। जिस राम के बिना एक पल रह नहीं सकता मैं, पता नहीं क्यों वो आवेश में ये भी कह गए मैं सबके बिना रह सकता हूं। मैं सबके बिना रह सकता हूं, जिसके बिना नहीं रह सकता उसका नाम ही है राम, और चल मैं उसकी भी शपथ खाता हूं। आत्मना चात्मजय शाने व्रेवणेयम मनुज वर्षभ। मैं स्वयं को, दूसरों को, अपना सब कुछ जो मेरे पास है उसे त्याग कर मैं रह सकता हूं। आत्मना चात्मैजस्य निर्वणे यम मनुज वर्षभवम। जो कुछ मेरे पास है उसे त्याग कर मैं जी सकता हूं। जो कुछ भी मेरे पास है, मेरा अपना जो कुछ है उसे त्याग कर मैं जी सकता हूं, लेकिन मैं राम के बिना जी नहीं सकता। जो कज कहूँ कपट दय तो ही भामिनी राम सपत सत। तो मेरी संपदा जो मेरे पास है उसे मैं त्याग कर जीवन जी सकता हूं। जो कुछ भी मेरे पास है, लौकिक अलौकिक, उसे न्यौछावर करके मैं जीवन जी सकता हूं, लेकिन जिसके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता उसका नाम ही राम है। चल मैं उसकी भी शपथ खाता हूं। तो दोबारा फिर वही शब्द दोहराए वाल्मीकि ने, तेन रामेण कैकेयी शपेते वचन क्रिया। मैं उस वचन की पूर्ति करूंगा जो तू चाहती है, पर जो कुछ मेरे पास है इसे त्याग कर भी मैं जीवन जी सकता हूं, पर मैं राम के बिना जीवन नहीं जी सकता। राम मेरे प्राण हैं। भद्रे एतत् समीक्ष कैकेयी ब्रूयत साधु मन्यसे। अब तू विलंब मत कर, तुझे मांगना क्या है मांग ले। क्योंकि अब तो मैं राम की भी शपथ खाकर तेरे हित में खड़ा हूं। बालात्मनि पश्यन्ति न विशंकतिर्हर्मसि करिष्यामि तव प्रीतिम सुकृते नापिते शपेहे। अब तो मैं राम की शपथ खा चुका हूं, इसलिए विलंब मत कर रानी। तुझे क्या चाहिए वो मैं देता हूं। मैं बिना राम के नहीं रह सकता। तू मेरा सब मांग लेना, तू मेरा सब ले लेना, राम को मत मांगना। मैं राम नहीं दे पाऊंगा तुझे। राम मेरा जीवन है। मेरे अपने सब चले जाएं मुझे छोड़कर, सब मुझे त्याग दें, मैं सबके बिना रह सकता हूं, मैं राम के बिना नहीं रह पाऊंगा। वो कहते हैं, सत्य संदौ महातेजा धर्मज्ञे सत्यवाक्य शुचि वनम दत्यासेव सर्वेश्वरंत देवता। अरे देवताओं सुन लो, ये जो मांगेगी मैं दे दूंगा, मैं राम को नहीं दे पाऊंगा। राम मेरा जीवन है, राम मेरे प्राण हैं। इति देवी महेश्वासम परिग्रहया विशस्य तथा परमुवाचेदम वरदम काम मोहिताम। दशरथ अब मेरी मुट्ठी में ऐसा जानकर कैकेयी ने उनसे कहा, हे राजन, स्मर राजन पुरामृतम तस्मिन् देवासुरै रणे तत्र त्वां च वासुसस्व जीवित मनंतरः तत्र चापि मया देव यत्त्वं समिभिरक्षितः। हे राजन, मैंने आपके प्राणों की रक्षा की है। आपने वचन देने के लिए कहा था, वही तो मांग रही हूं। अब मुझे चाहिए। तौ दत्तौ च वरौ देव निक्षेपे मृगमाव्यहम् अभिषेक समारंभो
राघवस्य कल्पितः अनेनेवाभिषेकेण भरतो में अभिच्यताम। जो राम के लिए अभिषेक की तैयारी की गई है, जो राम को राजा बनाने का यह प्रबंध किया जा रहा है, हे राजन, अपने मन में से ये विचार त्याग दीजिए, पहले वर में मुझे इस समूची वसुधा का वैभव चाहिए, पहले वर में मुझे भरत के लिए अयोध्या का राज्य चाहिए, मेरा बेटा राजा बने, ये मेरा पहला वर है। धीरे से रानी ने राजा के माथे का मुकुट उतार लिया, ये कहकर कि अब इसके अधिकारी नहीं रहे, अब ये मुकुट मेरे पुत्र का है। रानी ने धीरे से हाथ में से मुद्रिका, ज्येष्ठा में से राज मुद्रिका, बहुत मोटे से हीरे की अंगूठी निकाल ली चुपके से, ये कहकर अब ये भरत की है। कांधे पर राजोत्तरीय धीरे से खिसका लिया, ये कहकर कि अब इसके अधिकारी नहीं रहे, इस पूरी धरती का शासक और स्वामी, जिसका प्रभुत्व अब इस धरती पर है, जिसका वर्चस्व इस धरती पर रहेगा, अब जो इस पूरी धरती का नेतृत्व करेगा, आप नहीं, मेरा बेटा भरत। राजा के जैसे प्राण ही निकल गए, वो समझ नहीं पा रहे हैं। वो कुछ अर्धमूर्छित से धरने की ओर गिरते हुए से रानी ने संभाला, बिठाया। यो द्वितीयो वरो देव दत्त प्रीतेन मे त्वया। ध्यान कीजिए, मैंने आपके प्राणों की रक्षा की थी, सावधान, अब ये राज्य मेरा हो गया है, मेरे बेटे का है। हाँ, अब आप राजा नहीं रहे, लेकिन तब तक राजा हैं जब तक प्रजा को पता नहीं है, सुमंत्र को पता नहीं है, गुरु को पता नहीं है। इसलिए सिंहासन पर बैठकर दूसरा वर दीजिए। नवपंच च वर्षाणि दंडकारण्य माश्रितः चिराजिन धरो धीरो रामो भवतु तापसः। रामो भरतु तापसः। रामो भवतु तापसः। मांगो दूसर वर कर जोरी। मांगो दूसर वर कर जोरी। पूर्वहुनाथ मनोरथ पूर्वहुनाथ मनोरथ मोरी। जोरी पूर्वहुनाथ मनोरथ मोरे। मांगो दूसर वर कर जोरे। कई ने कहा जो पहला वर मांगा था वो तो ऐसे ही मांग लिया, बस वो मेरा मनोरथ नहीं था, मूल मांग मेरी वो नहीं थी।
वर के मूल में मुझे यही मांगना था, वो तो मैंने ऐसे ही मांग लिया। सुनहूं प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। हे प्राण प्रिय, वो तो मेरे मन में ऐसे ही आ गया, वो तो अनायास आया विचार है। मुझे लगा कुछ मांगना है तो ऐसा ही मांग लो। मैंने भरत के लिए राज्य मांग लिया है, पर ये मैं मांगना नहीं चाहते थे। अब कुछ मांगना है तो ये मांग लिया। राजा से छोटी चीज क्या मांगे, पर जो मुझे मांगना था वो यही है। मांगहूं दूसर वर कर जोरी। जो मेरा मनोरथ है वो क्या है? वाल्मीकि रामायण में लिखा है, एष मे परमं कामो दत्तमेव वरं वृणे, अद्य चेवहि पश्येयं प्रयान्तं राघवं वने। मेरे मन की जो मांग है, जो मेरा मनोरथ है, जो मैंने आपसे मांगना था वो क्या है? अद्य चेवहि पश्येयं। मैं देखना चाहती हूं तुरंत जल्दी में, बस राम क्या करें? प्रयान्तं राघवं वने। अगर दोपहर हो गई तो मैं प्राण त्याग दूंगी। राजा तेरे महलों में चिता में भस्म हो जाऊंगी। मैंने चिता तैयार करके रखी है, ये ध्यान रखना दोपहर नहीं होनी चाहिए। बस इसे तत्काल पूरा कीजिए, इस मेरे वचन की सिद्धि कीजिए। अब भी मुझे अविलंब राम को वन भेजना है, अभी भेजना। इसे राम वन गमन के मार्ग को प्रशस्त कीजिए, और ऐसा आपको करना चाहिए। सराज राजौ भव सत्य संग्रह, कुलम च शीलम च ही जन्म रक्ष च, परत्र वासे ही वदन्य तुमम, तपोधना सत्य बचो हितम नृणाम। अपने धर्म की रक्षा कीजिए, अपने सत्य की रक्षा कीजिए। अपने स्वभाव के कारण आप सत्यवादी हैं, इसे सिद्ध कीजिए। आप स्वप्न में भी धर्म को नहीं त्याग सकते, इस आचरण और इस व्रत को पूरा कीजिए। प्रातःकाल होते ही अगर मुनि वेश धारण कर राम वन नहीं गए तो मेरा मरण निश्चित है। प्रातःकाल राम मुनि का वेश धारण करके, तापस वेश में, तापस वेश विशेष उदासी, तो मेरा मरण निश्चित है। जो होत प्रात मुनि वेश धरि, जो न राम बन जाए, मोर मरण राम अजस द्रप समुझो मदिमा। कवने अवसर का भयउ गयौ नारी विश्वास। कवनो अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, जोग सिद्ध फल समय गिनी जति अविद्या नाम। राजा को वो बात उतनी कष्टकर नहीं लगी। राजा ने स्वीकार कर लिया कि भरत और राम मेरे दोनों नेत्र हैं, भरत को राज्य गया है, इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर तने छल करके राम को वन में धकेलने की जो योजना बनाई है वो ठीक नहीं है। मेरे राम भरत दुई आँखी, सत्य कहूँ कर शंकर साक्षी। भगवान ऐसे ही अपने दशरथ अपने मन को समझाने के लिए कहने लगे कि मैं शिव की भी शपथ खाकर कहता हूं कि राम और भरत दोनों मेरे लिए एक जैसे हैं, और राम राज्य के भूखे नहीं हैं। ये भी शब्द आया है कि राम राज्य का भूखा तो नहीं है। भरत को राज्य मिल गया, एक ही बात है, पर राम को वन जाना चाहिए क्या? राम के सारे अधिकार छिन जाएं, राम को मान्य होगा, पर भरत
को राज्य देकर राम को वन में धकेल दें। बहुत सी ऋषि पत्नियों को रात को ही पता लग गया था। रात में ही अरुंधति को यह बात पता लग गई थी। अरुंधति को लगा कुछ भारी विपत्ति आ गई है। अरुंधति ने ज्येष्ठाओं को, मान्याओं को, ऋषिकाओं को, वृद्धाओं को, जो कई की सुन सकती थी, कई की मान सकती थी, जो कई की अवज्ञा नहीं कर सकती थी, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति भोर में ही चली आई महलों में और घेर लिया रानी को चारों ओर से, और वो उसे समझाने लगे कि उचित नहीं है, ऐसा सर्वथा अनुचित है, इस पर विचार किया जाए। लेकिन मौन हो गई थी कि कई ने कहा अब मैं नहीं सुनूंगी किसी के, न मैं गुरु की सुनूंगी, न गुरु माता की, न देवताओं की। मैंने तो जो अपने मन की करनी थी वो मेरा मनोरथ सिद्ध हो गया, राम बन जाए। रात भर दशरथ राम 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 रटते रहे। भोर में सुमंत्र को बुलाया गया। सुमंत्र तो दशरथ के पूर्व में भी मंत्री ही थे राजाओं के। सुमंत्र जो अच्छा मंत्र दे, सुमंत्र जो अच्छा विचार दे। सचिव वह होना चाहिए जो आपको अच्छे विचार दे। सचिव के कारण राज्य चला जाता है। सचिव कपट करे, भेद दे, सही बात न बताए, या सचिव की बात आप न माने तो राज्य चला जाता है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस। सचिव की बात सुनो, अथवा तो सचिव को सही बोलना चाहिए, वैद्य को भी सही औषधि बतानी चाहिए, गुरु को भी सही मार्ग बताना चाहिए। गुरु इस डर में न कहे कि भाई शिष्य रूठ जाएगा, तो गुरु अपना धर्म भी नहीं निभा रहा है और शिष्य का भी कल्याण नहीं होगा। वैद्य अगर ये सोच ले कि रोगी को अच्छा नहीं लगेगा कड़वी औषधि देने से, तो रोगी का हित सिद्ध नहीं होगा। वैसे सचिव को चाहिए कि वो सही बात बताए। सचिव डरे नहीं। अपने सचिव से डरिए मत या उसे डराइए मत। सचिव कौन? जो आपको सलाह दें, वही सचिव है। सुमंत्र को कैकेयी ने कहा अविलंब राम को लेकर आइए। राम के लिए कोई आज्ञा है? राजाज्ञा है राम के लिए। ध्यान रहे, राजाज्ञा अविलंब पूरी होनी चाहिए। सुमंत्र दौड़े थे। राम आसनस्थ थे, समाधिस्थ, शांत, निर्वैद्य, प्रसन्न वदन। सुमंत्र ने देखा था राम इससे पहले इतने प्रसन्न कभी नहीं दिखे थे। राम शांत, प्रसन्न वदन, स्थिर। राम समाधिस्थ थे। राम समाधि में बैठे हैं। भगवान सुस्थिर हैं, शांत हैं। उनके मुखमंडल पर दिव्य प्रसन्नता छाई हुई है। शीश झुकाकर सुमंत्र कुछ कहना ही चाहते थे। राम ने कहा मां की आज्ञा है, पितृ आदेश है, और चल पड़े। लेकिन पिता को अस्वस्थ देखा। वो नेत्र नहीं मिला रहे हैं, उनकी आंखों में से अश्रुधार है, उनके मस्तक पर मुकुट नहीं है, राजदंड एक कोने में है। उनका सूना हाथ देखा। अब वो मुद्रिका कहाँ है जो पिताजी पहनते थे? वह राजहार जो सुंदर राजा चक्रवर्ती सम्राट जिन मोतियों की और वैदूर्य पढ़ने पुखराज की जो माला पहनते थे, वो भी नहीं दिख रही है। सामान्य वस्त्रों में पिता को अस्वस्थ अवस्था में देखा राम ने, और पूछा मां से कि मां, पिता के इस अस्वस्थता का कारण क्या है? पिता स्वस्थ नहीं है, प्रसन्न नहीं है। मैं पहली बार पिता को दुखी देख रहा हूं, इसका कारण क्या है? और कैकेयी ने कहा इसका कारण है आपके प्रति मोह, इसका कारण है आपके प्रति अत्यधिक आसक्ति, और मोह के वशीभूति व्यक्ति दुखी होता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। आपके पिता की आंखों में अश्रु अथवा कष्ट या अस्वस्थ इसलिए है कि इनके भीतर मोह छाया हुआ है।
बड़ी आसक्ति है, ये बड़ी ममता में है, और ममता या आसक्ति, मोह दुख देता है। ये मोह आपके प्रति जो इतना अधिक है आपके पिता में, ये दुख का कारण है। कुछ पल भर में ही समझ गए थे राम के है क्या। जब माँ ने ठाल दिखाया, है मुकुट अब मेरा है, जो तेरे माथे पर जाना था राम, वो मेरे पुत्र भरत के मस्तक की शोभा है। अब ये समूची वसुधा का ये वैभव मेरा है, अब पूरी धरती का साम्राज्य मेरा है, मेरे पुत्र भरत का है। आपके पिता की आज्ञाएं वनगमन की, 14 बरस की। शीश झुकाया राम ने, पिता के चरण स्पर्श करने के लिए दोनों भुजाओं से भर लिया अपने अंक में। दशरथ कुछ कह नहीं सके। उन्होंने कहा मां, माता की आज्ञा ही पिता की आज्ञा है। मात्र देवो भव, आपकी आज्ञा होगी, मैं समझ गया पिता की आज्ञा है। मौनम स्वीकृति लक्षणम, पिता मौन है इसका अर्थ है कि उनका समर्थन है, वो धर्म को नहीं त्याग रहे। मैं कितना बड़भागी हूं, मुझे ऐसा पिता मिला है जिसने धर्म को नहीं त्यागा है, धन त्याग दिया, वैभव त्याग दिया है। और आप भी ऐसा करें। सुंदर प्रसंग है। चतुर्दश ही वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने, कंदमूल फलिर्जीवन हित्वा मुनिवादस्यामि। अरे मैं कितना भाग्यशाली हूं, मुझे कंदमूल फल खाने को मिलेंगे। चतुर्दशमी वर्षाणी, विजन में, जन में जन त्याग कर, नव गयंद रघुवीर मन राज अलान समान, प्रसन्न होकर मतवाले हाथी की तरह से चले राम। कौशल्या के महलों में मां मौन है, शांत है, निर्वैद्य जप में लीन है मां। राम की आहट पाकर मां का मौन टूटा। बार बार मुख चुंबती माता। न जाने कौशल्या को क्या हुआ, वो माथे को चूमने लगी, हाथ को भी अंक में भरकर। और मां ने धीरे से कान में पूछा, कौन सा मुहूर्त निकाला है गुरुदेव ने? कभई लगन मुद मंगलकारी। कहो तात जननी बलहारी, कभई लगन मुद मंगलकारी, कभई लगन मंगलकारी। कहो तात जननी बलहारी, कहो तात जननी अति प्रातः काल मां पूछ रही है कि कौन सा मुहूर्त है, पूर्वान्न काल है, क्या मध्याह्न काल में है, अभिजित मुहूर्त में है? राम ने कहा, मां मुझे राजा बना दिया। तो माने का राजा बनने के बाद तो न तेरे मस्तक पर मुकुट है, न सुंदर वस्त्र हैं, न राजसी तेरे कोई चिन्ह है, न तेरे आसपास में सचिव हैं, न अमात्य हैं, तू राजा कैसे बन गया? और मुझसे बिना पूछे तेरा राज्याभिषेक हो गया। तो उन्होंने कहा, मां कैकेयी मां साथ थी इसलिए हो गया। कैकेयी माता और पिता ने मिलकर मुझे राजा बना दिया है। पिता दीन मोहि कानन राजू, या सब भात मोर बड़काजू। मुझे राजा बना दिया माँ, पिताजी ने और माता ने मिलकर, माँ ने और पिता ने दोनों ने मिलकर राजा बना दिया मुझे।
कानन राजो, कानन कहते हैं जंगल को, मुझे जंगल का राजा बना दिया है। जहां सब भांत मोर बड़ काजू, जहां मेरे काम है वहां का राजा बनाया है। अयोध्या में कोई काम नहीं है, काम तो वन में है, जिसलिए मैं पैदा हुआ, जिसलिए मेरा जन्म हुआ है। तो जो मेरे कार्य हैं वो वन में है, अयोध्या में मेरा कार्य नहीं है। और सच मानिए, राम की सारी लीलाएं वन की लीलाएं, अयोध्या की कोई लीला नहीं है। राम बन गए तो बन गए, राम की सारी लीलाएं, राम का जो रामत्व है, भगवत्ता है, ईश्वरत्व है, उनकी विराटता है, राम का औदार्य है, राम का पराक्रम है, पौरुष है, वे कैसे अघनाशक हैं, सुखकर्ता हैं, मंगल मूर्ति हैं, वो कितने उदार हैं, वो कैसे मुक्ति यूं ही बांट देते हैं। उनकी मर्यादाएं अयोध्या में नहीं, जंगल में दिखाई देती हैं। राम का रामत्व, राम की भगवत्ता, राम का ईश्वरत्व, राम परमात्मा है, ये प्रमाणित होता है वन में, अयोध्या में नहीं। पिता दीन मोहि कानन राजू। मां समझ गई थी और मां से उन्होंने कहा कि ऐसे 4, 10, 14 साल में वन में बस करके वापस लौटा। 14 साल नहीं कहे भगवान ने, 4 और 10 बस, ऐसे राम बोले। संकेत में राम ने अपनी मां से कहा कि मां मैं जंगल जा रहा हूं, वहां का राजा बना दिया है और वहां मुझे रहना है, कुछ ऐसे 4 और 10 बस। 14 साल नहीं कहे उन्होंने। बरस 4 10 विपिन बस, कर पितु बचन प्रमाण, आई पाई पुन देखूं, जन मन कर सुमला। कितनी सुंदर बात है, तुलसी की चतुर लेखनी देखिए। विपिन 4 10 बस करे, 4 10 बस, ऐसे 14 बस, जल्दी जल्दी आऊंगा, लौट आऊंगा जल्दी। और मुख मिलान नहीं करना मां, मेरा हित इसी में है। मां ने मेरे लिए कल्याण का मार्ग चुना है और वो राम की मां है। वो विदा करने लगी ये कहकर कि माता और पिता तेरा अहित नहीं कर सकते। अब जानते हैं कौशल्या क्या कहती है? कौशल्या कहती है कैकेयी ने जो कहा है वो सही ही होगा, क्योंकि कैकेयी कभी गलत नहीं कर सकते, कैकेयी कभी भी अधर्म नहीं कर सकते। ये कौशल्या के वचन है। अगर कैकेयी ने तुझे वन भेजा है, कैकेयी ये चाहती है, तो कोई तेरी हित सिद्धि है, तेरा कल्याण इसी में है। और हे पुत्र, अपनी माता कैकेयी के प्रति अन्यथा विचार मत रखना। मुझसे अधिक कैकेयी का स्नेह तेरे प्रति है, इसलिए कैकेयी ने जो मार्ग तुझे दिया है उसी में तेरा कल्याण है। सीता जी के सामने, वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा आता है कि सीता के सामने वलकल चीर लेकर खड़ी हो गई कैकेयी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार कैकेयी के अनुचरों ने, दासियों ने एक थाल में मुनि वस्त्र रखे हुए थे और राम को कहा इन्हें धारण कीजिए। सीता को भी वो वस्त्र पहनाए गए और वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो ऐसा ही है। अथ चीराणि कैकेयी स्वयमालंक्य राघवम, उवाच परधस्वेति जनोघे निरपत्रपः। सीता के राजसी वस्त्र उतार लिए गए, सीता को काषाय वस्त्र पहना दिए गए, साध्वियों जैसे वस्त्र। वाल्मीकि रामायण में तो ये आता है कि सीता जी को वो कह रही हैं कि ये कर्णफूल, ये सुंदर अंगुलियक और ये मुकुट, देवी सब उतार दीजिए, वन में इनका कोई उपयोग नहीं है, कोई प्रयोग नहीं है। सीता ने भी सारे वस्त्र उतार दिए और लक्ष्मण ने भी। वाल्मीकि रामायण में ऐसा आता है कि उन तीनों के लिए वो जानती थी कि लक्ष्मण यहाँ रुकेगा नहीं, और लक्ष्मण की माँ भी ऐसा ही कहती है, जहाँ राम तहाँ अवध निवासु।
दिवस प्रकाश। सूर्य दिन तब होता है जब सूर्य हो। सूर्य की उपस्थिति को ही दिन कहते हैं। जहां सूरज है तभी तो दिन है, और जहां राम है वही अयोध्या है, जहां राम रहते हैं। इसलिए जहां राम रहे वहां चले जाना, और तो उनका है, उन्हीं के लिए है। तू गोद दे दिया गया है, सीता का बेटा है, तुझे मुंह दिखाई में पहले ही दान कर दिया है, तू मेरा पुत्र है भी नहीं, तेरी मां सीता है। तुमरे भाग्य राम वन जाई, दूसर है तात कछु नाही। तात तुम्हारी, मातु वैदेही। देही पिता राम सौभात सनेही। चूंकि पिता के लिए थोड़ा सा क्रोध दिखा लक्ष्मण में, कैकेयी के प्रति रोष दिख रहा है लक्ष्मण में, सुमित्रा ने अपने पुत्र लक्ष्मण से कहा कि तेरी मां सीता है, तेरे पिता राम है। तात तुम्हारे, मातु वैदेही। मैं तेरी मां नहीं हूं, तेरी मां सीता है, तेरे पिता का नाम राम है, इसलिए अपने माता पिता की सेवा में जाना। और आगे आगे राम, बीच में जगत जननी जानकी सीता जी, और सबसे पीछे लक्ष्मण निकल पड़े महलों से। सुमंत्र ने रथ में बैठाया, तब तक तो पूरी अयोध्या, आबाल वृद्ध नर नारी, कोई क्रंदन कर रहा है, कोई चीत्कार तो कोई रोदन, और राम के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ऊपर से आदेश आया सौद से खड़े होकर, दशरथ ने कहा सुमंत्र आदेश है, इसे 2-4 दिन वन में घुमाकर ले आना राम को। बैठ गए राम वन में, अयोध्या पीछे पीछे है। सांझ के समय पूरी अयोध्या को सोता हुआ छोड़कर विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, पूरे नर नारियों को विमोहन सम्मोहन गाढ़ निद्रा देकर राम निकल गए। जानते हो कहां पहुंचे? अयोध्या से निकलकर प्रयाग में पहुंचे, यहां पहुंचे। भरद्वाज मुनि के आश्रम में, भरद्वाज मुनि के आश्रम में उनसे संवाद हुआ। केवट को याद किया गंगा पार जाने के लिए, बागी नाव न केवट आना। केवट कहता है पहले पग पखारूंगा, पाद्य पूजा करूंगा, चरणों की धूल माथे से लगाऊंगा, यही मेरी मजूरी है, यही मेरा मेहनताना है, यही सब पहले चाहिए। भाग्यवान है केवट भगवान के पाद्य पूजा में लगा है, ये बड़ी बात है। ऋषि मुनियों को मानसिक प्रणाम कीजिए, विशेषकर जब वो समुदाय में हों, भीड़ में हों। साधु महात्माओं के स्पर्श नहीं करने चाहिए। साधु अग्नि स्वरूप होता है, वो आपको छुए बात अलग है, वो आपके करुणा में वो आपके सर पे हाथ रख दे, आपको स्नेहिल आपके स्कंद को छू ले, यानी कंधा छू ले, वो अत्यंत हर्षित अनुरक्त होकर कहीं आपकी पीठ को छू ले, पृष्ठ भाग का स्पर्श कर ले। कभी कभी महापुरुष से रहा नहीं जाता, वो ऐसे कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपा देते हैं, पृष्ठ भाग को छू लेते हैं, स्कंद छू लेंगे, कंधे पर हाथ रख देंगे, ये कहकर कि तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। कभी कभी महापुरुष स्कंध यानी कंधा, कंधे पे हाथ रख देंगे, कभी मस्तक पर हाथ रख देंगे, कभी पृष्ठ भाग को स्पर्श कर लेंगे, और कभी कभी ऐसा भी कर देते हैं वो सर पे भी हाथ रख देंगे, मस्तक पर भी हाथ रख देंगे। अति अनुराग में, जब अति अनुराग हो, गुरु के भीतर वात्सल्य हो, तो कभी वह मस्तक पर भी हाथ रख देगा। और हमारे जीवन में ऐसा 2-4 बार हुआ कि जब महापुरुषों ने, ऋषियों ने अनायासी अत्यंत अनुराग और अनुग्रह में हमारे सर पे हाथ रखा है।
उनका हाथ माथे को छुआ है, मस्तक को, स्कंद को, पृष्ठ माने पीठ को। अनेक बार उन्होंने पीठ थपथपाई है। कुछ अच्छा करोगे तो गुरु या बड़े लोग आपकी पीठ थपथपा देंगे, सावधान, आप मत छूना उन्हें। लिखा नहीं है कहीं, कहीं नहीं लिखा है। दीक्षा काल में उनके चरण स्पर्श किए जा सकते हैं मात्र, प्रतिदिन नहीं, हर दिन नहीं। जब मिले तब पैर छूने, ये नहीं, ये हट है, ये जिद है, ये ना समझिए, ऐसा नहीं करना। तो गुरु को मानसिक प्रणाम किए जाते हैं। बोलो मनसा प्रणाम। एक है उर्सा, एक है सिरसा, एक है बचसा, करसा, हाथ जोड़ लीजिए, ये प्रणाम हो गया। इसे कहेंगे करसा, हाथ जोड़कर ही प्रणाम कीजिए। एक है सिरसा, सिर झुका लीजिए, इसे सिरसा कहेंगे। एक है वचसा, थोड़ा सा बोल दीजिए, मेरे साथ बोलो हरि ही ओम। तो महापुरुषों को ओम नमो नारायणाय बोल दो, ये हो गया वचसा, ओम नमो नारायणाय। इसका अर्थ क्या है? हे गुरुवर, आप नारायण हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। बोलिए ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हे देव, आप नारायण हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। जानते हो गुरु क्या कहता है इस प्रणाम के उत्तर में? मेरे साथ बोलो ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। और गुरु भी यही कहता है फिर अपने शिष्य को कि अरे नारायण, मैं भी तुझे प्रणाम करता हूं। गुरु को प्रणाम जब आप करते हैं तो ये कहते हैं ओम नमो नारायणाय। और गुरु भी यही कहता है कि मैं भी, हे नारायण, तुझे प्रणाम करता हूं। स्पर्श मत कीजिए उन्हें। तो एक है, बोलिए करसा, हाथ से प्रणाम, हाथ जोड़ लिया, प्रणाम हो गया। एक है सिरसा, सिर झुका दिया, प्रणाम हो गया। एक है वचसा, आपने वचन बोल दिए ओम नमो नारायणाय, प्रणाम हो गया। और इन तीनों का भी अवसर न मिले तो फिर है मनसा, मन से प्रणाम कीजिए, मन ही मन, नेत्रों को झुकाकर प्रणाम कीजिए, मनसा। और ऐसा भी अवसर न मिले तो बोलो उर्सा, बोलिए उर्सा। उर कहते हैं हृदय को, हृदय से प्रणाम। और एक बार क्यों, 1000 बार प्रणाम करो। आत्मनिवेदन, ये आत्मा ही, ये स्वयं का जीवन ही न्यौछावर कर दो ना भगवान को, कि एक बार क्या लौटना है, मैं तो लौटा हुआ हूं, मैं तेरा हूं, पाहि माम रक्ष माम। प्रणाम की मुद्रा। केवट ने प्रणाम किया, पग पखार लिए। पद कमल धोए चढ़ाए नाम, नाथ उतरागी चहु मोहे राम। राउर आन दशरथ सपत सब साथी कहूँ। बरुतीर मारिहु लखन में, जब लगी न पाही पखारिहु। तब लगे न तुलसीदास नाथ, काल पार उतारिहु। धोए चढ़ाए नाम, नाथ उतरागी जहो। पद कमल धोए सुन केवटी के बेनु, प्रेम लपेटे अटपटे। बिहसे करुणाए चितई जानी की लखन तन। भगवान को गंगा पार उतारने से पहले ही खुद भवसागर से पार हो गया। पद पखारी जलपान कर
आप सहित परिवार पितर पारी गरी प्रभुई पुनि मुदित गए भक्ति का अपना आनंद है भैया। भक्ति मानने का नाम है, जानने का नहीं है। भक्ति कुरेदी नहीं जाएगी। किसी प्रयोगशाला में परीक्षण का नाम भक्ति नहीं है, लेन देन का नाम भक्ति नहीं है। भक्ति समर्पण है। और भगवान को पार अभी उतारा नहीं है, कुटुंब के साथ पार उतर गया। गंगा पार उतरे प्रभु। सीता जी ने प्रभु के मन की बात जान ली। जब भगवान इधर उधर देखने लगे तो अपनी एक ही जो अंगूठी सीता जी के पास रहती थी, एकमात्र एक अंगूठी, जो कैकेयी ने ये कहकर रहने दी कि यह बड़ी हित कर रहेगी, ये लाभ कर रहेगी, ये वन में कार्य सिद्ध करेगी, इससे बड़े बड़े कार्य सिद्ध होंगे। ये गहना नहीं है, आभूषण नहीं है, ये सौभाग्य का भी चिन्ह नहीं है, ये शोभा की वस्तु नहीं है, ये उद्धारक वस्तु है, बड़ी मांगलिक वस्तु है, बड़ी कल्याणकारी है ये मुद्रिका। अरे सीता, इसे रहने दे, इस पर राम लिखा हुआ है और राम तेरी निधि है, राम तेरा जीवन है, मैं तुझसे तेरा जीवन नहीं छीनूंगी। राम पर तेरा अधिकार है। तो उतारते उतारते अंगूठी सीता जी के हाथ में ही रहने दी। कैकेयी ने यह कहकर कि इस अंगूठी में है भी तो राम है और राम मुझे नहीं छीनना चाहिए तुझसे, वो तेरा सद्भाग्य सौभाग्य, राम को नहीं छीनूंगी। लेकिन अब आवश्यकता है प्रभु को, तो महंगी से महंगी चीजें बहु बेटियां दे देती हैं, पुत्र को, पति को, भाई को, पिता को। अनेक बार ऐसा होता है कि परिवार में कोई संकट आया है, विशेषकर आर्थिक संकट, कोई अर्थ का अभाव आता है, तो घर की बहु बेटियां, माताएं, पुत्रियां, माताएं, बहनें, पत्नी अपनी गुप्त निधि को, जो उनकी गोपनीय निधि है, जिन पर केवल उन्हीं का अधिकार है, वो सारी निधि निकालकर पटक देंगे कि लो, आई विपत्ति में ये धन संपत्ति काम में आएगी। ये छिपा के इसलिए रखी गई थी, छुपाकर, इसको बचाकर इसलिए रखा गया था। ये हिडन सेविंग्स हैं। इन सेविंग्स का, इस बचत का तो किसी को नहीं पता। ये आपातकाल के लिए है। बहु बेटियां फिर काम में आ जाती है, वो हिडन सेविंग्स उनके काम में आती हैं। एक ही अंगूठी है, क्या करें? स्वामी को चाहिए, केवट को कुछ दे रहा है तो स्वामी के हाथ में अंगूठी पकड़ा दे। रही सही एक मुद्रिका भी जिस पे राम लिखा था, ये से दे दो, राम तो मेरे साथ ही है, हर पल मेरे साथ है। और वो मुद्रिका कभी नहीं उतारती थी सीता, वो अंगूठी कभी नहीं उतारती थी। आज वो भी उतारकर उन्होंने राम को दे दी। ये दे दो, इसे केवट को दे दो। केवट ने कहा ना ना, मैं नहीं लूंगा, वापसी में जो मन आए देना, इस बार नहीं। केवट को भी समझ आ गया ये उद्धारक है मुद्रिका, संकट में यही काम में आएगी मुद्रिका। हनुमान जी इसी अंगूठी को अपने मुंह में रखेंगे। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाही। धन्य है राम। 14 साल तक राम ने वो मुद्रिका संभाल कर रखी। कैकेयी ने कहा है ये आपातकाल में काम आएगी। सीता ने त्याग कर दिया है। जब त्याग कर चुकी है सीता, अब दोबारा अंगूठी क्या देनी? वो मुद्रिका अंगूठी राम जी ने संभाल कर रखी, ये काम में आएगी। और वो मुद्रिका उन्होंने दी थी हनुमान को। सीता के सामने से डाल देना, सीता पहचान लेगी। पार उतर गए। सुमंत्र को विदा किया। वल्कल धारण कर चुके थे, जटाएं बनाई। सुमंत्र घोड़े लेकर लौट रहे हैं, लेकिन घोड़े वापस नहीं आना चाहते। प्रतोद की अनेक फटकार लगाई,
वो नहीं चाहते थे कि इतना तेज प्रहार किया जाए कि घोड़ों से रक्त निकल आए, उनके त्वचा छिल जाए, लेकिन कितना ही प्रयास किया, घोड़े वापस नहीं लौट रहे। कितना ही फटकार लगाई उन्होंने, उनके मुख से रक्त निकलने लगा, घोड़ों के लगाम से उनकी जिह्वा छिल गई, रक्त बह रहा है, पीठ से भी रक्त निचुड़ रहा है। घोड़े भागना चाहते हैं वापस राम की ओर। घोड़ों के सामने उठकर रथ से उतरकर प्रणाम किया, और आता है रामायण में कि सुमंत्र ने घोड़ों को साष्टांग प्रणाम किया। कि भगवान का आदेश है हम लौटें, जब मुझे आदेश है तो वो आदेश आपके लिए भी है। नर नारियों से कहा आपके लिए भी आदेश है, और उनकी अवज्ञा न हो, उनके आदेश की पालना हो। चलो चलो सब लोग, सब लौट आए, और वे महादेव का ध्यान कर रहे हैं। उस काल में जब प्राण किसी भी क्षण जा सकते हैं, वे महादेव का, आशुतोष का ध्यान कर रहे हैं, इस विपत्ति के निवारण का। राम मुझे फिर से मिल जाएं, राम जीवन में लौट आए, हे महादेव ऐसी कृपा कीजिए। आशुतोष तुवे अवदर दानी, आशुतोष तुवे अवदर दानी, आरती हरो दीन जन जानी, आरती हरो दीन जन जानी। महादेव का ध्यान कर रहे हैं दशरथ। रीता रथ देखकर दशरथ के प्राण पखेरु उड़ गए। वे कौशल्या को कथा सुनाने लगे थे कि मैंने यौवन काल में श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप को अंगीकार किया है, धारण किया है। मैंने श्रवण की हत्या कर दी थी। उनके बूढ़े माता पिता ने मुझे श्राप दिया था कि जैसे हमारे पुत्र का मरण हुआ है हमारे आंखों के सामने, वैसे ही तेरा भी पुत्र के वियोग में मरण होगा। उस श्राप को मैं स्वीकार करता हूं। दशरथ के प्राण चले गए। देखो तो सही, जिस दशरथ के 4 बेटे हों और देहांत की अवस्था में कोई पास नहीं है। राम लखन वन में हैं, भरत रिपुदमन ननिहाल में। तैल की नाव बनाकर उसमें औषधियों से आलेपित किया गया शव, और राम निकल गए वन में। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहि राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह राखे सुरधाम। राजा के प्राण चले गए। राम वन में हैं, वाल्मीकि आश्रम में पहुंचे हैं। जो कुछ लिखा गया है उसी के अनुसार राम चल रहे हैं। ये अचंभित कर देने वाली बात है, इसे फिर से ध्यान से सुनिए। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने जो पहले लिख दिया है, राम वैसा ही करते जा रहे हैं। वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे हैं। वाल्मीकि हर्षित हुए, आनंदित हुए, ये जानकर ब्रह्म का आगमन हो गया है, परमात्मा का आगमन हो गया है। सीता से कहा था राम ने कि गुरुओं से पूछकर घर बनाओ, गुरुओं से पूछकर मुहूर्त निकालो, गुरुओं से पूछकर शुभ कार्य आरंभ करो।
14 साल वन में रहना है तो पूछे तो सही गुरुओं से, कहाँ रहना है, किस नदी के तट पर, किस झरने के पास, कौन से सरोवर के आसपास, कौन से कुंज निकुंज में, किस वन उपवन में, किस वीथी और वाटिका में, किस दिशा में। कुटिया तो बनाएंगे, लेकिन कुटिया का द्वार किस मुख में होना चाहिए, उत्तर की ओर, हाँ, उत्तराभिमुख अथवा पूर्वाभिमुख। यज्ञ करना है प्रतिदिन, तो अग्नि का स्थापन कहां करेंगे, पहले कहां जाएं, कहां रहें, किस दिशा में, किस नदी के तट पर। वाल्मीकि ने कहा चित्रकूट में यहां वास कीजिए आप, लेकिन अब कहां नहीं है वहां का मैं पता बताऊं। वाल्मीकि से कहने लगे राम कि हमारे लिए दिशा बताओ, किस दिशा में रहें, कुटिया कहां बनाएं, 14 साल में क्या करें, इन 14 वर्षों में कितने बरस यहां रहें। अब कल्पना नहीं करेंगे जो हम बोल रहे हैं, कल्पना से परे है हमारी बात। राम ने कहा जो आप कहेंगे मैं करूंगा, आपकी आज्ञा मेरा धर्म है। हे गुरुदेव आप बताइए मुझे इन 14 सालों में कब और कितना कहां रहना है। और वाल्मीकि ने कहा कि 12 बरस चित्रकूट में रहना है, 14 साल में 12 साल, पूरे 12 साल भगवान ऋषि की आज्ञा मानकर, वाल्मीकि की आज्ञा मानकर रहें चित्रकूट में। यद्यपि वाल्मीकि ने कहा था कि आप सर्वंतर्यामी हैं, आप पवन प्राण हैं, आकाश हैं, धरती हैं, चहुं दिशाओं में छाए हुए हैं, मैं कौन सा कोना और कौन सी कुटिया बताऊं, कौन सी दिशा बताऊं, हर दिशा में आप हैं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुबग सरनाना। जब वाल्मीकि से हट करके राम कहने लगे कि मैं कहां कुटिया बना के रहूं, तो वाल्मीकि ने कहा कि जो निरंतर कथाएं सुनते रहते हैं उनके हृदय में रहिए। भरहि निरंतर होई न पूरी, भरहि निरंतर होई न पूरे। जिनके हिये तुम कहूँ गृह रूरे, जिनके हिये तुम कहूँ गृह रूरे। भरई निरंतर हो ही न पूरे, जिनके श्रवण समुद्र समाना। कथा तुम्हार सुबग सरना। जिनके कान समुद्र की तरह से हो गए, जिन्होंने कान समुद्र बना रखे हैं अपने, सुन सुनकर थकते नहीं है, ऐसे भक्तों के हृदय में रहिए। जो सत्कर्म कर रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, हाँ वहां रहना। जो दूसरों के हित के लिए खड़े हैं, जो सेवा भावी हैं, हाँ वहां रहना। जो अभाव ग्रसित लोगों के लिए तत्पर हैं सेवा करने के लिए। अब 14 साल की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं जीवन भर उनके यहां रहना, जिन्हें दूसरों के दोष और दुर्गुण नहीं दिखाई देते, उनके मन में रहना, उनके मन में रहना। भगवान ने कहा मैं लीला करने आया हूं, हे देव मुझे बताइए। तब उन्होंने कहा चित्रकूट में निवास कीजिए। चित्रकूट महिमा अमित कही, महामुनि गाय। आय नहाय सरित बरसे समेत तू आए। यही मुनियों का संग करें, मुनि मंडली का, साधुओं का, संतों का, ऋषियों का। 12 बरस राम वहां रहे, नित्य मंडली, मुनि मंडली। साधु संगति, ऋषियों का संग। दशरथ मरण के समाचार से शोक फैल गया अवध में। अब कौन शासन संभाले, अब कौन राजा बने, अयोध्या में कौन आदेश दे, राजा तो कोई है नहीं, कोई राजकुमार वहां नहीं है, रानियां शोक में व्याकुल हैं। तो स्वाभाविक रूप से
पूरी धरती का राज्यभार, अयोध्या का राज्य शासन गुरु के पास में आ गया, गुरु के हाथों में। और देवगुरु बृहस्पति आदि विचार करने लगे, देखो तो सही कितने भाग्यशाली हैं वशिष्ठ। और राजपत्र पर वो लिखने लगे, प्रिय भरत अवध शीघ्र लौटो, प्रिय भरत अवध शीघ्र लौटो, आपका शुभ चिंतक गुरु वशिष्ठ। वो लिखना भूले नहीं। पहली बार लिखा, मैं तेरा गुरु हूं। गुरु आदेश दे रहा है, अवध में शीघ्र लौटो। एक और लिखा शब्द, शुभ चिंतक। तेरा मैं शुभ चिंतक हूं। तेरा शुभ किस में है, श्रेयस किस में है। कुछ लोग हमारे शुभ चिंतक नहीं होते, हमारे अर्थ की चिंता करेंगे, हमारे पद प्रतिष्ठा की चिंता करेंगे, हमारी भौतिकीय उन्नति की चिंता करेंगे। शुभ चिंतक उसे कहते हैं जो परलोक की भी चिंता करे, परलोक की। कोई कोई होते हैं शुभ चिंतक। प्रिय भरत अवध में शीघ्र लौटो, आपका शुभ चिंतक। और नीचे लिखा गुरु वशिष्ठ। गच्छन्ति ततः सर्वे वशिष्ठं वाक्ये मब्रुवनः तेषां यद् वचन श्रुत्वा वशिष्ठो वाक्यमब्रवीत्। जल्दी जाइए, तशीघ्र जवनाम दूताम गच्छन्तु त्वरिताम हयै। और इनके नाम हैं जयंत, अशोक आदि। नंदन, जयंत, अशोक, नंदन उनके नाम थे। विजय, विजय, जयंत, अशोक, नंदन नाम के विश्वस्त सेवक अपने गुरुदेव ने भेजे। इसमें लिखा है, पुरम राजगृहं गत्वा शीघ्रं शीघ्र जवे हयै। पत्र पकड़ा दिया, उसमें दशरथ के मरण के समाचार नहीं है। गुरुदेव ने यह नहीं लिखा कि आपके पितर का मरण हो गया, राम का वन गमन हो गया है, साथ सीता और लखन हैं, अवध अनाथ की तरह से बिलख बिलख कर रोदन कर रहा है। ये कोई समाचार नहीं है। गुरु ने पत्र भेज दिया। वाल्मीकि रामायण में आता है कि भरत को एक पक्ष से 15 दिन से भयानक सपने आ रहे हैं। अपने स्वप्नों का भेद उन्होंने किसी को नहीं दिया। पहला सपना आया कि पिता का मस्तक नहीं दिखाई दे रहा है, वो गर्दभ पर बैठे हैं, चारों ओर धुआं ही धुआं है। अयोध्या में सरयू का नीर, सरयू का जल रक्त की तरह से हो गया है। भयानक सपना ये देखा कि वो राम की ओर दौड़ते हैं, राम पीठ कर लेते हैं, राम दूर 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 जाते हैं। वो राम राम चिल्लाता है भरत सपने में, भैया राम राम दूर जा रहे हैं। जो अधिक कष्टकर दिखाई दिया सपना वह लक्ष्मण का कोप, लक्ष्मण का क्रोध। सपने में लक्ष्मण महाकाल दिखाई देते हैं, उनकी करोड़ों जिह्वाएं जैसे निगल लेंगी भरत को। वो बार बार ऐसा संकेत करते हैं, तू पातकी है, तेने महापाप किया है, तेरे कारण ही राम को भयानक दुख हुआ है। ऐसा सपने में उन्हें आभास होता है कि करोड़ों लोगों की आंखों में आंसू जिसके कारण हैं उसका नाम भरत है। जो बड़ा अपराधी है अयोध्या का उसका नाम भरत है। तो ये उन्हें अपराध बोध होता है सपने में। पिता का मस्तकहीन उन्हें शरीर दिखाई देता है।
इसलिए वो शिव का अभिषेक करते हैं, महादेव का ध्यान कर रहे हैं, महादेव की उपासना कर रहे हैं। देखें रात भयानक सपना, जाग करे कटकोट कल्पना, शिव अभिषेक करें विधि नाना, विप्र जीवाय देह दिनिदान। स्वप्न में अशुभ दिखाई दे रहा है, अमंगल है, इसलिए अशुभ के नाश के लिए मुझे शिवाभिषेक करना चाहिए। अघोरेभ्य तो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्य। अगर अमंगल है, जीवन में अनिष्ट है, दुस्वप्न है, क्रूर ग्रहों का प्रभाव है, किसी तरीके की न्यूनता प्रतिकूलता है, तो उसके नाश के लिए एक उपाय है, महादेव का रुद्राभिषेक कीजिए, भगवान का रुद्राभिषेक। शिव पर जल चढ़ाइए। रुद्राभिषेक करने से, महाभिषेक करने से अनिष्ट की निवृत्ति होती है, पाप शमन होता है। और भरत ऐसा ही कर रहे हैं, दे विधि दाना, और वह दान दे रहे हैं। इतने में ही घुड़सवार आ गए, अयोध्या के सवार देकर और पत्र देकर भरत बहुत व्याकुल हुए। वो उनसे ये नहीं पूछते कि इस पत्र में अन्य समाचार क्यों नहीं है, पिता का आशीर्वाद नहीं है, राम की और भाई लखन की कोई सूचना नहीं है, माताओं का कोई अनुदेश आदेश नहीं है, ये गुरु का पत्र क्यों है, पिता ने पत्र क्यों नहीं भेजा, पिता क्यों नहीं बुला रहे हैं मुझे। वो ये कह रहे हैं कि गुरु ने बुलाया है, तो माता क्यों नहीं बुला रही है। अयोध्या लौटने के मूल में पिता का आदेश होना चाहिए। अपने घर में मेरे पिता बुलाएं, मेरे गुरु बुला रहे हैं मुझे। हमारे घर में हमारे पिता कहाँ गए। अयोध्या लौट रहा है, कथा बड़ी सुंदर है। कैकेयी ने कहा था पहले मेरे पास लाना, गुरुदेव से न मिलने, सुमंत्र से न मिलने। भरत को पहले ले आए कैकेयी के पास। कैकेयी ने टीका किया, मधुर मिष्ठान खिलाना चाहती है, भरत की आरती करना चाहती है, ऊंचे से आसन पर बिठाकर नैयर के समाचार, मायके के समाचार पूछना चाहती है, लेकिन भरत बहुत व्याकुल है। भरत ने देखा कि अयोध्या के किसी भी व्यक्ति ने उनसे नेत्र नहीं मिलाए। अयोध्या के व्यक्ति उन्हें देखकर मुंह फेरने लगे। अयोध्या का हर प्राणी भरत को देखकर दूर जा रहा है, तो भरत को लगा कोई बड़ी विपत्ति है। तात बात में सकल समारी, भई मंतरा सहाय विचारी। अरे बेटे मैंने तो सारी बात ठीक कर ली थी और मंथरा ने सहयोग किया, सब काम ठीक कर लिया मैंने। देखिए तेरा मुकुट, अब तू राजा है, अब तू शासक है, इस पूरी धरती का राज्य अब तेरा हो गया है। मैंने सारे काम ठीक कर लिए, वो तो देवताओं ने थोड़ा काम बिगाड़ दिया हमारा। कच्छुक काज विधि बीच बिगाड़ियो, भूपति सुरपत पुरपगधार। मेरी सारी योजना ठीक चल रही थी, अचानक ही विधाता ने तेरे पिता के प्राण छीन लिए। इतना सुनकर भरत रो पड़े। जब पता लगा कि ये सारा कुचक्र माँ का है, तो माता से कटु वचन बोलने लगे। उसका परित्याग करके कौशल्या की ओर बढ़े। कौशल्या को ये लगा कि जैसे मानो राम लौट आए। वाल्मीकि रामायण में आता है, कौशल्या आनंदित हैं, हर्षित हैं, चकित हैं, विस्मित हैं, लेकिन थोड़ी कष्ट में भी हैं कि ये क्या हुआ। आनंदित तो हैं, बहुत अधिक अनुरक्त हैं, बहुत अधिक आह्लाद में हैं, पर थोड़ा कष्ट में भी हैं कौशल्या कि राम अपना वचन तोड़ के अयोध्या में आ गया। उसे तो 14 बरस जंगल में रहना था, ऐसा क्या हुआ कि राम वापस लौट आया। भरत की निकटता से ऐसा लगा कि भरत नहीं, राम लौट कर आया है, राम पास आ गया। वो तो भरत को छुआ, भरत को जब पुचकारा और अंक में भरकर जब भरत से स्नेह करने लगी माँ, तब याद आया ये भरत है, राम नहीं है। वो इतना अधिक राम में खोई हुई थी
कि भरत ही उन्हें राम दिखाई दिया। और हां, भरत इस विनय के साथ गया, मां ने बड़ा स्नेह किया और विमाता कैकेयी मूल में नहीं है, भरत को बताती है कौशल्या, ये सब विधाता के खेल हैं। गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में गए हैं, राज्य की बात उन्होंने कही, लेकिन उन्होंने कहा कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्माण। श्री राम पद ये वरदान, आपनी दारुण दीनता सबई कहूँ समझाए। बिन देखे रघुनाथ पद जिय की जननी न जाए। भरत भी गिर पड़े प्रभु के चरणों में, गुरु के चरणों में, ये कहकर कि अब मुझे गुरुवर प्रसन्नता है आपकी, तो राम चाहिए, राम के दर्शन, राम की निकटता, राम जो आदेश देंगे हम कर लेंगे। चलत गया पया दे खात फल पिता दीन तजराज। चले अनावन रघुवर भरत सरिस को आज। राम को मनाने के लिए चल पड़े भरत। कौशल्या ने व्यवस्था की 3 बड़ी पालकियां, और कौशल्या ने आदेश दिया पहली पालकी में कैकेयी बैठेगी, दूसरी में सुमित्रा, में पीछे चलूंगी। कैकेयी ने कपाट बंद कर लिए थे, कैकेयी ने मंथरा को भगा दिया था। कैकेयी ने कहा 14 साल तक मेरे महलों में दीप नहीं जलेगा, कोई सेवक नहीं रहेगा, मेरे महलों के कपाट बंद कर दिया जाए। सरस्वती जब उनमें से निकल कर चली गई, जैसे दशरथ का मरण हुआ, सरस्वती कैकेयी को त्याग कर निकल गई, और तब सुध आई कैकेयी को, अरे मुझे देवताओं ने छल लिया। कैकेयी ने प्रायश्चित किया कि मेरे महलों में दीप नहीं जलेगा, जल नहीं आएगा, फल नहीं आएंगे, अन्न नहीं आएगा, औषधि नहीं आएगी, कोई सेविका नहीं चाहिए, मैं अकेली रहूंगी, एकाकी, तप करूंगी, राम के आने तक मौन में रहूंगी, उसकी प्रतीक्षा करूंगी। कैकेयी के कपाट नहीं खुल रहे हैं। कौशल्या को अनुचरियों ने बताया कैकेयी व्रत लेकर बैठी है मौन का, वो 14 वर्ष मौन में रहेंगी, चुप रहेंगी, भोजन नहीं करेंगी, केवल जल पिएंगी, प्राण दे देंगी, अन्न नहीं खाएंगी, व्रत का वचन लिए बैठी है, प्रतिज्ञा कर ली है। कौशल्या गई, द्वार थपथपाया, महलों के द्वार से उच्च स्वर सुना, कपाट खुल गए। कौशल्या ने कहा मैं बड़ी हूं, ज्येष्ठा हूं, मेरा आदेश है, हर पल मनमानी नहीं चलेगी, बैठ पालकी में, कोई व्रत नहीं होगा, मेरा आदेश है, जैसे हम रहेंगे वैसे रहना होगा। इसका नाम है कौशल्या। कैकेयी को गले लगा लिया। आगे आगे गुरुदेव का अनुशासन, पीछे पीछे चले राम जी को मनाने। भरत चले चित्रकूट ओ रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट ओ रामा, राम को मनाने। राम को मनाने, भैया राम को मनाने। राम को मनाने, सिया राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सिर भर जाऊं उचित अस मोरा।
राम की लीलाएं अद्भुत हैं, अपार हैं। इस रामायण से पता लगता है पुत्र का धर्म क्या है, पिता का क्या है, माता का क्या है, संतानों का क्या है, गुरु का क्या है, प्रजा का क्या है। हमें अपने धर्म का ज्ञान होता है, अपने लक्ष्य का पता लगता है, जीवन कैसे जिए। आज इतना ही काफ़ी है। किसी एक विद्या भारती के कार्यक्रम में मुझे पहुंचना है। यहाँ की गवर्नर उत्तर प्रदेश की भी वहाँ हैं, वहाँ मेरी प्रतीक्षा की जा रही है। रात में सन्यासिनियों का संस्कार करके आया, उसमें कुछ विदेश की सन्यासिनियाँ भी थीं जिन्होंने जो साधु बनी हैं। कोई इटली की थी, एक फ्रांस की थी, एक अमेरिका की थी। बीती रात 1000 नागा सन्यासियों की दीक्षा हुई है। आने वाले दिनों में भी हजारों सन्यासी दीक्षित होंगे। दिन में मेरी आपके साथ बीतती है, रात को गंगा के किनारे बीतती है, साधुओं के बीच में, धूने के पास, उनके संस्कार कराते हुए। आज भी रात्रि मेरी वहीं है और हम बड़े भाग्यशाली हैं। 2-3 दिन के बाद भारत के सभी आचार्य, बड़े आचार्य प्रभु प्रेमी संघ शिविर में आएंगे, यहाँ रहेंगे, यहीं वास करेंगे। उनके दर्शन आपको मिलेंगे, उनके आशीर्वाद आपको मिलेंगे। मेले में काफ़ी भीड़ हो चुकी है। संगम 5-6 योजन का है। 15 किलोमीटर की रेडियस में संगम है। भरोसा कीजिए, जहाँ सारी नाव धसी खड़ी हैं उसी का नाम संगम नहीं है, चारों ओर संगम है। इसलिए गंगा स्नान के लिए अथवा संगम के स्नान के लिए किसी भी घाट पर नहा लीजिए। और सबसे उत्तम कोटि की व्यवस्था तो प्रभु प्रेमी संघ शिविर का जो आचार्य शिविर है संगम के किनारे, वहाँ पहुँचिए। वहाँ भीड़ नहीं है, आसानी से स्नान कर सकोगे। किसी भी घाट पर स्नान का फल उतना ही है, पुण्य उतने ही हैं। ज़्यादा भीड़ में नहीं जाना। मेले में करोड़ों लोग आ चुके हैं, इस समय भारी भीड़ है, पैदल भी चलना बड़ा कठिन हो गया है। पूरे मेले में करोड़ों भक्तों का आगमन हो गया है। इसलिए किसी भी घाट पर स्नान कर लें। आग्रह न हो कि हमें जहाँ नाव खड़ी है वहीं पहुँचना। सभी स्थान एक जैसे हैं, सभी जगह संगम है। उसे नागवासुकी संगम का है, अक्षयवट संगम है, अरैल संगम है, अथवा तो जहाँ अखाड़े बसे हुए हैं वो संगम है, जहाँ आचार्य गद्दी लगी है वहाँ संगम है। भीड़ में नहीं जाना। अकेले ऐसी जगह मत चले जाना जहाँ भारी भीड़ हो, खो जाए आप, बिछड़ जाए आप, वहाँ से बचना। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हमारे हाथ में 2 दिन और रहते हैं। एक प्रकार से ये कथा का 5वां दिन संपन्न हुआ। इन 2 दिनों में अन्य ऋषियों के साथ जो बड़े ऋषि अब आगमन के तैयार हैं, अत्रि, सुतीक्षण, सरभंग, अगस्त, वामदेव आदि, उनके साथ की राम की लीलाओं का आनंद लेंगे। दत्त सदन में कुछ विशिष्ट अतिथियों का वास है। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी अभी भी आश्रम में ही ठहरे हैं। वो 3 दिन और रहेंगे यहाँ। अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उस कारण भी वहाँ सुरक्षा कुछ अधिक रहती है। आज से हम नियम बना रहे हैं कि ठीक 5-6 बजे आंगन में मिल लिया करें आपको। ये जो ध्वजा चौक है, जो ध्वजा वाला हिस्सा है, हमारे कार्यकर्ता वहाँ तैयारी करेंगे आज, और वहाँ हम आपको मिल लिया करेंगे। कुछ 1-2 लोगों ने कहा है साहब आपसे मिलना नहीं हो रहा है। मैंने कहा मैं तो कभी भी कमरे में नहीं जाता, मिलता ही रहता हूँ सबसे। फिर भी ध्वजा चौक पर हम आपको शाम को मिल लिया करेंगे प्रतिदिन। आज इतना ही काफ़ी है। भगवान की आरती करते हैं और कुंभ की आपको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हरि ओम।